देखते रहेगा, ऐसा हीरा निकलेगा सुक्खू साहब, जिसका तोड़ जब ना भाजपा के पास रहेगा ना बागियों के पास, जो है गद्दार लोग पार्टी के अंदर थे, ना इनके पास। ये लोग में जो है सरकार को जो है ना तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, इनके ऊपर जनता ने तमाचा मार दिया है। अब आप देखना उपचुनाव में जी ने अगर आपको विरोधी करना था तो आप उस दिन वोट करने नहीं आते। और दूसरी बात, अगर आपको बाहर का कैंडिडेट इतना अखर रहा था तो भी नड्डा जी क्यों लड़े गुजरात से? वो बीजेपी वालों को तो नहीं अखरता बाहर के कैंडिडेट। कितने कैंडिडेट राज्यसभा के जो बाहर से लड़ते हैं उनको तो नहीं अखरता कोई कैंडिडेट। आप बड़े धार्मिक हो गए, आप बड़े जो है ना हिमाचल के हितैषी हो गए, एक मंत्री पद नहीं मिला, आप बड़े हित में नहीं हुए तो बागी बन गए। देखिए मैं बड़ा कट्टर बात करता हूँ ज्येष्ठा जी, आपने एक बहुत गलत बात की सर, मुख्यमंत्री के घर से पैसा नहीं आता, इस बात को वापस ले लीजिए। रही बात सरकार चलाने की, आपके ऊपर इन्होंने कहा कि भाई जो है इतने ओएसटी लग गए, क्या सुक्खू साहब अपने घर से पैसा ला रहे हैं? अरे भाई आपके भी पांच ओएसटी थे, आप क्या जयराम ठाकुर जी अपने चाचा के घर से पैसा लाते थे? आप जहाज में उड़ते सही लोग को लेकर के इतने आरोप लगे, आपके चाचा के घर से पैसे लाते थे? आपने जो है सैनिटाइजर पर फोटो छापते घोटाले किए, वेंटिलेटर घोटाले किए, तब क्या आपके घर से पैसा आता था? वही प्रदेश के पैसे का आप जो है दुरुपयोग कर रहे थे। ऐसे आरोप लगाना ये तो बहुत ही गलत बात है। और दूसरी बात, हमारे 9 ग्रह भी टले और हमारी सरकार ही बच गई, और हमारे 5 साल, आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ 5 साल सरकार चलाएंगे, उसके बाद पथिया जी मेरा दिल बोलता है कांग्रेस के कार्यकर्ता का कि दोबारा सुक्खू साहब एकमात्र मुख्यमंत्री बनेंगे, जो रिपीट करेंगे। ये मैं आज बोल रहा हूँ आपको, क्यों? क्योंकि ग्रह हमारी कुंडली से चले गए हैं। अब सुन लीजिए मेरी बात को, आज बड़े दिल के साथ कह रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी है कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, यहाँ जो है देवताओं ने बड़ी शक्ति दिखाई और ऐसे लोगों को बाहर करने का काम किया जो हिमाचल प्रदेश जनता के दिल में जाकर के लोकतंत्र की हत्या कर रही थी। जिस जो उन्होंने गड्ढा खोदा हुआ था उसमें भाजपा खुद गिर गई है, काट की हांडी ज्यादा नहीं चढ़ती। और दूसरा कार्यक्रम चला रहा है, आज प्रतिभा सिंह जी भी साथ है, और आप देखते रहिएगा इनके सफाये में 50% हाथ प्रतिभा सिंह जी का भी होगा, और सुक्खू साहब का हाथ तो है ही है। वो तो नंबर 1 प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने भाजपा का सुपड़ा भी साफ कर दिया और आवाज भी नहीं आने दी, और 5 साल बाद फिर सत्ता में नहीं आने वाले, ये सुक्खू साहब का कहर है। आप देखते रहिए, मुझे जवाब देने दिया जाए, मेरे मुख्यमंत्री पर बात है, मुझे जवाब देना दिया जाए। पहली बात तो ये है कि एक आम परिवार का मुख्यमंत्री बना, इनको ना पाचन, कई ऐसे जल कुकड़े थे, कई ऐसे मकर झंडू थे जिनको ये पच नहीं रहा था, जिनके पेट मरोड़े हो रहे थे। पहली बात तो ये है। दूसरा, आप एक बात और सुन लीजिए, सुक्खू साहब का ये बिहेवियर, मेरी बात सुन लीजिए, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं सुक्खू साहब। और रही बात कोऑर्डिनेशन कमेटी की, रही बात है जो है पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की, मैं ये बात बोल रहा हूँ, जब जयराम ठाकुर जी ने सरकार चलाई तो कौन सी बड़ी स्मूथली सरकार चल रही थी? जब धूमल साहब सरकार चलाई उन्होंने नड्डा जी को रुला करके भेजा। जब देवेंद्र सिंह की सरकार भी हुआ करती तब कौन से कम जो ऐसी चीजें हुआ करती थी? ऐसा नहीं है। सुक्खू साहब को केवल इसलिए तंग किया जा रहा है, प्रत्येक तक के बुनियादी को रखता है, कौन नहीं रखता? जयराम ठाकुर जी ने तो दिल्ली से भी लोग वापस बुलाए, मीडिया कोऑर्डिनेटर दिल्ली से बुलाया, फिर वापस भेज दिया 5 साल बाद। हम लोग तो बड़े लोगों को, जो कांग्रेस संगठन के लोग हैं, उनको अपने संगठन में रख रहे हैं। प्रत्येक मुख्यमंत्री का यह हक बनता है कि वो अपनी टीम में अपने विश्वास की बात रखे, और मुख्यमंत्री जी ने 45 करोड़ का बजट लाया गरीबों के लिए, ओपीएस दी हमारे कर्मचारियों के लिए, सुखाश योजना लाई हमारे अनाथ बच्चों के लिए, और विधवा महिलाओं के लिए भी लाया, और मनरेगा की झाड़ी हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया तरीके से सबसे ऊपर ले गए। ये सुक्खू साहब का काम है। ऐसे मुख्यमंत्री के हमने ढाल बनना है, ना कि उनको काम करने से रोकना है। बेशक कार्यकाल में दिक्कत आई है 1.5 साल में, परंतु एक आम परिवार का व्यक्ति अपनी जड़े जमा रहा में कांग्रेस के ही थे और कांग्रेस वापस चले गए। तो मैं कहना चाहता हूँ, मार्कंडी भी कांग्रेस की नहीं है, राकेश कालिया तो यहाँ से गए थे, वो भी तो नहीं है, वीरेंद्र कंवर कांग्रेस की नहीं है, किशन कपूर का बयान सुना आपने निष्ठा जी, वो भी कांग्रेस की नहीं है। ये आप सुन लीजिए इस बात को, राकेश चौधरी कांग्रेस के नहीं है, भाजपा के टिकट से चुनाव लड़े हैं। तो मेरे बोलने का मतलब ये है, अपना घर देखिए, और मान लेते हैं कि सुक्खू साहब ने 3 महीने तक मिलने का समय नहीं दिया, मान लेते हैं कि हमने बहुत उल्टे काम किए थे, तो क्या आपको खुला आपको आह्वान मिल जाता है कि आप लोकतंत्र की हत्या करो और खरीद फरोख्त की राजनीति करो, जहाज उड़ाओ और सीआरपीएफ लगाओ, हरियाणा की पुलिस लगाओ, और जो है राकेश जम्वाल को और उसके उन दूसरे विधायक को उनके पीछे लगाओ? क्या खुला निमंत्रण मिल जाता है आपको? हिमाचल प्रदेश की जो जनता ने हमको मैंडेट दिया उसको खत्म करने का। आप अपने बयान को सोचिए समझिए ज्येष्ठा जी, क्यों? क्योंकि लोकतंत्र जब रहेगा तब मैं और आप और हमारी आवाज रहेगी। अगर लोकतंत्र को चलना है तो सीधी इमरजेंसी लगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, अघोषित इमरजेंसी है, ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया है, सुनवाई नहीं हो रही है, और जिन्होंने करोड़ों के चंदे दिए, अरबों के चंदे दिए, उनके पीछे ईडी नहीं लगती है तो विपक्ष के पीछे लगती है। इस बात का जवाब